हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा है अच्छे होंगे। स्वागत है आप सबका एजुकेशन चैनल पर, जिसमें हम देख रहे हैं एनसीईआरटी हिंदी वसंत कक्षा 8। वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को पढ़ना। पाठ 9, कबीर की साखियाँ। आइए पढ़ते हैं कबीर की साखियों को। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान। आवत गारी एक है, उलटत हुए अनेक। कहे कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। माला तो कर मैं फिरे, जीव फिरे मुखमार। मनवा तो दुह दिसी फिरे, यह तो सुमरन नाय। कबीर घास ना निंदिए, जो पाँव तल होए। उड़ पड़े जब आँख में, खरी दुहेली होए। जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। तो ये थी हमारी कबीर की सखियाँ। आइए अब हम इसके भाव को समझते हैं। प्रश्न पहला, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं। उक्त उदाहरण से कवि क्या कहना चाहता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, तलवार का महत्व होता है, म्यान का नहीं से कबीर कहना चाहता है कि असली चीज की कद्र की जानी चाहिए, दिखावटी वस्तु का कोई महत्व नहीं होता। इसी प्रकार किसी व्यक्ति की पहचान अथवा उसका मूल उसकी काबिलियत के अनुसार तय होता है, ना कि कुल, जाति, धर्म आदि से। उसी प्रकार ईश्वर का भी वास्तविक ज्ञान जरूरी है। ढोंग आडंबर तो म्यान के समान निरर्थक है। असली ब्रह्म को पहचानो और उसी को स्वीकारो। अगला प्रश्न है, पाठ की तीसरी साखी जिसकी एक पंक्ति है, मनवा तो दिस फिरे, यह तो सुमरन ना है, के द्वारा कबीर क्या कहना चाहता है। उत्तर है, कबीरदास जी इस पंक्ति के द्वारा कहना चाहते हैं कि भगवान का स्मरण एकाग्रचित्त होकर करना चाहिए। इस साखी के द्वारा कबीर केवल माला फेरकर ईश्वर की उपासना करने को ढोंग बताते हैं। अगला प्रश्न है, कबीर घास की निंदा करने से क्यों मना करते हैं, पढ़े हुए दोहे के आधार पर स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, घास का अर्थ पैरों में रहने वाली तुच्छ वस्तु। कबीर अपने दोहे में उस घास तक की निंदा करने से मना करते हैं जो हमारे पैरों के तले होती है। कबीर के दोहे में घास का विशेष अर्थ है। यहाँ घास दबे कुचले व्यक्तियों की प्रतीक है। कबीर के दोहे का संदेश यही है कि व्यक्ति या प्राणी, चाहे वह जितना भी छोटा हो, उसे तुच्छ समझकर उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अगला प्रश्न है, मनुष्य के व्यवहार में ही दूसरों के विरोधी बना लेने दोष होते हैं। यह भावार्थ किस दोहे में व्यक्त होता है। उत्तर है, जग में बैरी कोई नहीं, जो मन शीतल होए। या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। अगला प्रश्न है, या आपा को डार दे, दया करे सब कोई। ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोए। इन पंक्तियों में आपा को छोड़ देने या खो देने की बात की गई है। आपा किस अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। क्या आपा स्वार्थ के निकट का अर्थ देता है या घमंड का। उत्तर है, या आपा को खोए, आपा खोए। इन दो पंक्तियों में आपा को छोड़ देने की बात की गई है। यहाँ आपा अहंकार के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, आपा घमंड का अर्थ देता है। अगला प्रश्न है, आपके विचार में आपा और आत्मविश्वास में, आपा और उत्साह में क्या कोई अंतर हो सकता है, स्पष्ट कीजिए। उत्तर है, आपा और आत्मविश्वास में तथा आपा और उत्साह में अंतर हो सकता है। आपा और आत्मविश्वास, आपा का अर्थ अहंकार जबकि आत्मविश्वास का अर्थ अपने ऊपर विश्वास। आपा और उत्साह, आपा का अर्थ है अहंकार जबकि उत्साह का अर्थ है किसी काम को करने का जोश। अगला प्रश्न है, सभी मनुष्य एक ही प्रकार से देखते सुनते हैं पर एक समान विचार नहीं रखते। सभी अपनी अपनी मनोवृत्तियों के अनुसार कार्य करते हैं। पाठ में कई बार कबीर की किस साखी
से उपयुक्त पंक्तियों के भाव मिलते हैं। एक समान होने के लिए आवश्यक क्या है, लिखिए। उत्तर है आवत गारी एक है, उलट होए अनेक। कहे कबीर नहीं उलट ये, वही एक की एक। मनुष्य के एक समान होने के लिए सबकी सोच का एक समान होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, कबीर के दोहे को साखी क्यों कहा जाता है? उत्तर है कबीर के दोहे को साखी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें श्रोता को गवाह बनाकर साक्षात ज्ञान दिया गया है। कबीर समाज में फैली हुई कुरीतियों, जातीय भावनाओं और ब्रह्म आडंबरों, बाह्य आडंबरों को इस ज्ञान द्वारा समाप्त करना चाहते हैं। अगला प्रश्न है, बोलचाल की क्षेत्रीय विशेषताओं के कारण शब्दों के उच्चारण में परिवर्तन होता है। जैसे बाणी शब्द बानी बन जाता है, मन से मनवा, मनुआ आदि हो जाता है। उच्चारण के परिवर्तन से वर्तनी भी बदल जाती है। नीचे कुछ शब्द दिए जा रहे हैं, उनका वह रूप लिखिए जिससे आपका परिचय हो। ज्ञान, जीभ, पाँव, तल, आँख, बरी। ज्ञान का अर्थ है ज्ञान, जीभी का अर्थ है जीभ, पाँव का अर्थ है पाव, तल का अर्थ है तले, आँख का अर्थ है आँख और बरी का अर्थ है बड़ी। तो ये थी हमारी कबीर की सखियाँ। आगे की वीडियो में आगे के पार्ट को करेंगे। धन्यवाद।